हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। 11 अप्रैल 1963 ग्लोरी और ऑब्रे गिबन्स के घर दो लड़कियां पैदा हुईं। ये लड़कियां ट्विंस थीं। इनका नाम जून गिबन्स और जेनिफर गिबन्स रख दिया गया। ये लोग यमन में रहते थे। बेसिकली इन लोगों का ताल्लुक कैरेबियन आइलैंड से था। कुछ अरसे के बाद ये फैमिली यूके शिफ्ट हो गई, लेकिन यहां से इन दोनों की एक अजीब कहानी शुरू हो गई जो दुनिया को हैरत में डालने वाली थी। ये लोग यूके के शहर हावरफोर्ड वेस्ट में शिफ्ट हो गए। इन दोनों ट्विन सिस्टर्स को बचपन में कई मुश्किलात का सामना था। हावरफोर्ड वेस्ट में सियाह फार्म लोग ना होने के बराबर थे। दूर दूर तक शायद यही एक ब्लैक फैमिली रहती थी। इसीलिए इनकी फैमिली को काफी ज्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ा। खास तौर पर इन दोनों बहनों को स्कूल में मजाक और तंज का निशाना बनाया जाता। आहिस्ता आहिस्ता ये बहनें लोगों से कटना शुरू हो गईं। इन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली जो बहुत खतरनाक और अजीब होने वाली थी। इन बहनों को स्कूल में इतनी रेसिज्म का सामना करना पड़ा था कि इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बेहद अजीब तरह से बिहेव करने लगी। इन ट्विन सिस्टर्स की लैंग्वेज, जिसमें ये एक दूसरे से बात करती थीं, ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो किसी और को समझ में नहीं आती थी। इनके माँ बाप तक को नहीं। यहां तक कि इन बहनों ने किसी और से बात तक करना छोड़ दी। ये उस अजीब सी लैंग्वेज में सिर्फ एक दूसरे से बातें करते थे जो दुनिया में कोई और नहीं जानता था। इसी वजह से इनका नाम दी साइलेंट ट्विंस मशहूर हो गया। लोग इनको ज़ॉम्बीज तक कहना शुरू हो गए। कोई इनसे बात करने की कोशिश करता तो ये उनकी तरफ चुपचाप अजीब तरह से देखती रहती। तभी इनकी फैमिली के लोग भी इनसे डरना शुरू हो गए थे। इन बहनों के पेरेंट्स ने इनको मुख्तलिफ थेरेपिस्ट के पास भी भेजा, लेकिन कोई समझ नहीं सक रहा था कि इनको हो क्या गया है। इनकी लैंग्वेज भी किसी को समझ में नहीं आती थी। इन बहनों के पेरेंट्स ने शदीद परेशानी में इनको अलग अलग बोर्डिंग स्कूल्स में भेज दिया ताकि ये दोनों अलग हॉस्टल्स में रहें, लेकिन वहां कुछ अजीब हुआ। ये दोनों जो ही अलग हुई तो एक दिन के बाद ही इनकी बॉडीज ऐसे होना शुरू हो गईं जैसे कोई लाश होती है। इनकी बॉडीज अकड़ जाती थीं और बहुत भारी हो जाती थीं। ये दोनों लेटी रहती थीं और कोई इनको हिला भी नहीं सकता था। ये इंतहाई अजीब सूरत हाल थी जो दोनों के स्कूल्स में कोई समझ नहीं सक रहा था। तभी इन दोनों को इनके घर में वापस भेज दिया गया, लेकिन अजीब वाकयात का सिलसिला यहां भी नहीं रुका। ये बहनें एक ही रूम में अंधेरे में सारा वक्त गुजारती। इनके पास एक टॉर्च होती थी जिसमें बैठकर ये कुछ अजीब किस्म की कहानियां लिखती थीं। इन कहानियों में शदीद वॉयलेंस होता था। कई कहानियां तो पढ़ने के काबिल भी नहीं थीं। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बहनें कंट्रोल से बाहर होती गईं। ये चोरियां करने लगीं। ये दोनों एक दूसरे को भी बुरी तरह से मारती थीं। एक दफा तो जून ने जेनिफर को पानी में डुबो कर मारने की कोशिश की, लेकिन फिर ये अजीब तरह से हंसना शुरू हो जाती थीं। ये दोनों बहनें पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थीं। जून 1981 में इन दोनों ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे यूके को हैरत में डाल दिया। इन दोनों बहनों ने, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी, एक बहुत बड़े स्टोर में आग लगा दी। ये स्टोर मुकम्मल तौर पर जल गया, जिससे 2 लाख पाउंड्स का नुकसान हुआ। स्टोर को जलाने के बाद इन्होंने एक कॉलेज का रुख किया और उस कॉलेज में भी आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान ये एक दूसरे से उसी लैंग्वेज में बात करती रहीं जो किसी और को समझ में ही नहीं आ रही थी। इन बहनों को गिरफ्तार करके मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया। इस जेल में यूके के खतरनाक तरीन कैदी रहते थे, लेकिन इस खतरनाक जेल में भी इनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। ये बहुत ज्यादा वॉयलेंट थी। अपने आप को जख्मी करना इनके लिए रोजाना की बात थी। इनको 1 साल इसी जेल में रखने के बाद एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया गया जो इंग्लैंड के शहर बर्कशायर में था, ताकि वहां इनका इलाज हो सके। इस हॉस्पिटल में यूके के खतरनाक तरीन मुजरिमों का इलाज होता था जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे। लेकिन ये बहनें और भी अजीब होती गईं। इनको एक रूम में रखा गया जहां ये दोनों घंटों दीवार से टेक लगाकर सर नीचे कर कर बैठी रहती थीं और किसी से बात तक नहीं करती थीं।
अगर ये कुछ बोलती भी थी तो वो उसी लैंग्वेज में बात करती थी जो किसी को समझ में नहीं आती थी। कई दफा इन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को भी जख्मी किया। और एक और अजीब बात इनका खाना था। अगर एक बहन खाना खाती थी तो दूसरी भूखी रहती थी, जैसे उसका पेट भी भर रहा है। इस तरह ये दोनों दिन और रात में बारी बारी खाना खाती थीं। जून और जेनिफर का केस सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इनको दी साइलेंट ट्विंस के नाम से बुलाया जाता था। इन दोनों ने 10 साल इसी हॉस्पिटल में गुजार दिए। इस दौरान इन दोनों बहनों को यकीन हो गया था कि इनमें से सिर्फ एक बहन ही जिंदा रह सकती है। इनको लगता था कि अगर ये दोनों जिंदा रहीं तो ये दोनों कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये बातें ये दोनों एक डायरी में लिखती थीं जो बाद में इन्वेस्टिगेट की गई थी। इन दोनों ने फैसला किया कि इनमें से एक बहन कुर्बानी देगी और मर जाएगी ताकि दूसरी बहन एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। 9 मार्च 1993 के दिन इन बहनों से मिलने एक जर्नलिस्ट इस हॉस्पिटल में आई। इस जर्नलिस्ट का नाम मेरजोरे वेलिस था। ये इनकी जिंदगी पर एक किताब लिख रही थी। ये लोग चाय पी रहे थे कि जेनिफर ने इस जर्नलिस्ट के कान में कहा कि मैं मरने वाली हूं ताकि मेरी बहन जून एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे। और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। थोड़ी ही देर के बाद जेनिफर सोने चली गई, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थीं। अचानक ये अपने बेड से नीचे गिर गई। इसकी बहन जून ने इसका सर अपनी गोद में रखा तो पता चला कि ये मर चुकी है। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। जेनिफर की मौत की वजह दिल का बंद हो जाना था। हालांकि इसकी सेहत अच्छी थी। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका दिल अचानक से कैसे बंद हो गया। इसकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। जेनिफर की इस पुरस्कार मौत ने इस केस को और भी पुरस्कार बना दिया, क्योंकि इसने कुछ घंटा पहले उस जर्नलिस्ट को कहा था कि मैं मर जाऊंगी, और आप इसको एक इत्तेफाक समझें कि ये कुछ घंटों के बाद ही मर गई। अपनी बहन के मरने के बाद जून के अंदर काफी तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। ये नॉर्मल तरीके से बोलने लग गई और बिहेव करने लग गई। इसको उस हॉस्पिटल से भी